जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द विजन जीएस रिसर्च सेंटर चैनल पे। आज इस क्लास में हम लोग रीजनिंग का एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जो इस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हुआ हूँ। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था। तो चलिए साथियों, बच चुका है 8 और आप सभी लोग हो जाइए एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाने को तैयार। पेन पेपर हाथ में लेकर के और हो जाइए रेडी। उससे पहले आज का क्वेश्चन जो मैं कल दिया था होमवर्क में, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन था। इसमें आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। जैसे सभी महिलाएं लड़कियां हैं, तो मैं जितने भी महिला है सबको मैं लड़की बना देता हूँ। पहले महिला थी सब ये लड़की का फिगर हो गया। अब कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, जो कुछ लड़कियां हैं इसमें से वो क्या हैं, चित्रकार हैं। चलो भाई, अब उसके बाद फिर क्या करता है निष्कर्ष में, सभी लड़कियां महिलाएं हैं। क्या सभी लड़कियां महिलाएं हैं? नहीं, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, लेकिन सभी लड़कियां महिलाएं नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए श्योर नहीं है, ठीक है, मतलब है ही नहीं, ठीक है, गलत है। अच्छा, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। क्या कुछ महिलाएं चित्रकार हैं? क्या इसके साथ रिलेशन है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, लेकिन महिला का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ना तो एक सही है ना दो सही है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सभी लोग रेडी हो जाइए और फटाफट प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। चलिए बताइए, तो पहला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जिस तरह से बस सड़क से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, उसी तरह रेलगाड़ी किससे जुड़ा हुआ है, ये बताना है आपको। क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी जल्दी। 3 से 5 सेकंड के अंदर में आप इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए तो जल्दी से, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए, मैं कुछ हिंट करूं। जिस तरह कहता है कि बस सड़क से रिलेटेड, मतलब बस कहाँ पर चलती है? सड़क पे चलती है। चलो मैं अगर ये रिलेशन बनाऊं कि बस सड़क पर चलती है, तो रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है? तो पटरी पर चलती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। आज इसमें भी समय ज़्यादा नहीं लगाना है। जिस तरह से आप लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट लगाने में समय कम लगाए, उसी तरह से इसमें भी कम लगाना है ना। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। इसमें भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। बस बिठाइए और बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा ऑप्शन। देखिए, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं टिप्स को स्पिट लिखा है, SPIT, तो जस्ट उल्टा कर दिया। टी यहाँ लिख दिया, आई यहाँ लिख दिया, पी यहाँ लिख दिया, है ना, इस पे, और एस यहाँ लिख दिया। उसी तरह से हम लोग भी कर देते हैं। गॉड को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। निम्न प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, मानी अलग है। तो कौन सा वो ऑप्शन होगा? बताइए जल्दी से, देखते ही आंसर कर दोगे सभी लोग। इसका वर्गमूल होगा। क्यों वर्गमूल होगा? क्योंकि ये सब वर्ग मीटर, सब वर्ग में है ना, सब वर्ग में है, और सब ये एक एक इसका छोटा यूनिट लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट ये क्या लिखा हुआ है? वर्गमूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्गमूल किसी भी संख्या का निकाला जाता है। इसमें जो है सो ये मेजर से रिलेटेड है, ठीक है, ये गणना से रिलेटेड है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी आपको 3 विकल्पों से जो भिन्न है उसको बताना है। चलिए देखिए, तो इसमें आप देख रहे होंगे तो कुछ भी नहीं किया है। इधर का जितना लेटर है, लास्ट लेटर ये बड़ा लिख दिया है ना, लेकिन इसमें यहाँ छोटा लिखा है। पहला ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या है? PQRS एक लाइन से है, एक KLMN DEFG UVWX यहाँ होना चाहिए था, जबकि क्या है? TS। तो ये गलत है, यही आपका सबसे भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। 5 से 10 सेकंड का समय है इसमें भी आपके पास। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग कमेंट में सेक्शन में कमेंट करेंगे। बताइए।
चलिए अब मैं कुछ हिंट करूं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या किया है कि लॉजिक अगर आप देखें तो कुछ नहीं किया है बाबू। जे एल के बाद क्या होता है, एल के बाद एम होता है, डी के बाद ई होता है, आर के बाद एस होता है, बस वही लॉजिक लगा दो। ठीक है, तो एक पहले मतलब यहाँ से एक घटाया है ना, 1 माइनस किया है, तो के में अगर -1 करेंगे तो जे आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सी में -1 करेंगे तो बी आएगा, और क्यू में -1 करेंगे तो पी आएगा, यानी जे बी पी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी फटाफट क्या होगा। इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अपने समय का उपयोग जल्दी जल्दी सभी लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अब मैं कुछ हिंट करूं। देखिए बाबू, कुछ भी नहीं किया हुआ है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या आपका लाना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है, क्या भराएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं कि 4 के बाद क्वेश्चन मार्क तुरंत है, उसके बाद 144 है ना। तो अंतराल देखेंगे अगर हम लोग तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग अंतराल ना देख करके कुछ और करते हैं। जैसे मैं ऐसा करूं कि 4 का अंडर रूट ले लूं, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। उसी तरह से 144 को अंडर रूट में जैसे ही हम लेंगे है ना, तो इसका 12 होता है। उसी तरह से 400 का अंडर रूट में हम जिस तरह से लेंगे तो ये क्या होता है, 20 होता है। 900 का लेंगे तो क्या होता है बाबू, आपका 30 होता है। उसी तरह से 1764 का लेंगे तो क्या होता है, 42 होता है ना। 1764, 46 नहीं 64, तो 42 होता है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि सबका वर्गमूल यहाँ लिया हुआ है, तो यहाँ पर किसका वर्गमूल लेना है ये कैसे पता चलेगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह गया है। जैसे यहाँ आप सीक्वेंस देखिए, इसका सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 से 12, 12 से 20, 20 से 10, 30 है ना। तो कैसे गया, 2 में कितना जोड़ा, +6 किया, फिर क्या किया, +8 किया, फिर क्या किया, +10 किया, फिर क्या करेगा, 30 में यहाँ 42 गया है तो 30, 10, 40 और 12 है ना, मतलब +12 किया है। इसका मतलब यहाँ कितना करना चाहिए, यहाँ कितना करना चाहिए बताओ ज़रा, है ना। यहाँ पे कितना करना चाहिए, 6 करना चाहिए बीच में, तो सॉरी 8 ना। तो 8 में से 6 अगर घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर कितना का अंतराल है, 2 का अंतराल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप 8 में से 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। चूँकि समझिए ऐसा नहीं, ऐसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इस तरह से हो गया। तो मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, थोड़ा सा पीछे बताता हूँ। देखिए बाबू, हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पर घटा दें, माइनस कर दें। 20 में अगर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, आ रहा है ना। उसी तरह से 30 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। उसी तरह से 42 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यानी यहाँ पे कितना घटाना चाहिए था हमें, तो 12 में कितना घटेगा, उसी तरह से यहाँ 12 है, अच्छा 8 में कितना घटेगा, तो 8 में यहाँ 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 8 में 2 घटेगा, ये 2 ऊपर है ना, ये 8 में क्या घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए। तो 2 में ऐसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36, क्योंकि 36 का अंडर रूट आप करेंगे, 36 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या भराएगा, 36 भराएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भरिए, बताइए तो क्या होगा आंसर, फटाफट बताते चलिए, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। फटाफट बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। देखिए मैं कुछ हिंट करूं तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ नहीं किया है मेरे भाई, आपको यहाँ पर देखना है कि जेड के पहले क्या भराएगा यहाँ पर, है ना। जेड के पहले क्या भराएगा, तो जेड के पहले आपको कहीं कुछ देखने को मिल रहा है क्या, देखो अगर जेड के पहले कहीं कुछ देखने को मिले तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ करो कि वाई के पहले क्या मिला आपको,
जेड मिला है ना। जेड के बाद आपको क्या, जेड के पहले क्या मिला है यहाँ पर, तो जेड के पहले यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भरना है ना। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो किस सीक्वेंस में चला, कितना पहले लाइन है इसको देख लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऐसे 19 है, तब तो ज़्यादा है। तो आप कैसे करोगे, ऐसा करो कि एक एक पुट करके देखो, एक एक पुट करके देखो तो देखोगे यहाँ पर y के पहले क्या है, z है, तो मैं y को यहाँ रखता हूँ, तो y z y बन गया, यानी एक बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं होगा, ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद अब y के बाद तुरंत क्या है बताओ ज़रा, तो y के बाद तुरंत आपको देखने को मिलेगा x, मिला। y के बाद तुरंत क्या है x, तो मैं x भर देता हूँ, तो y और यहाँ क्या मिल गया z, जबकि आप y और x ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन के साथ भी कभी कभी जा करके आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ क्लियर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, बताइए। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर गया तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, ये आपको बताना है। देखिए मैं हिंट करता हूँ कुछ। कहता है 10 लड़कों की एक पंक्ति में, तो सबसे पहले तो एक पंक्ति बना लूँ और इसमें 10 लड़कों को बिठा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को बिठा दिया हमने। अब कहता है कि जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान आगे किया गया, बाईं ओर है ना, बाईं ओर 2 स्थान आगे किया गया है। ठीक है, तो बाईं ओर 2 स्थान, ये मान लो कि लेफ्ट है तो ये राइट है, तो बायां ओर किधर होगा, इस साइड होगा, तो बायां ओर 2 स्थान आगे किया गया, मतलब नितिन यहाँ था। ठीक है, मान लीजिए, क्लियर है, तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। सही बात है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक सेकेंड ज़्यादा बन गया क्या फिगर, हाँ 10 ही तो है, हाँ तो ठीक तो है। तो क्या कहा, बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर से पूर्व स्थिति क्या थी, पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पहली स्थिति क्या थी। अच्छा देखो देखो बाबू, ये कह रहा है कि 8वां हो गया, तो 8वां हमें करना है, तो 8वां करेंगे तो 8वां तो यहाँ आना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो 2 स्थान आगे किया, तो इसमें कहता है कि पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो दाईं ओर से पूर्व स्थिति इसका पहला स्थान पर ही तो था, तभी तो 2 स्थान यहाँ से 1 स्थान और 2 स्थान जंप हुआ, तब ना इधर से 8वां भी हुआ और इधर से 2 स्थान जंप हुआ, यानी उसकी स्थिति पंक्ति के दाईं ओर से कौन सी स्थिति थी, पहली थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बोलता है पेन को QBJO लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में स्ट्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए। पेन को PAIN, इसको क्या लिखा जा रहा है बाबू, QBJO लिखा जा रहा है, यही लिखा जा रहा है। तो फिर उसी तरह से स्ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, STRAIN, बस बन गया तुरंत। देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो कुछ भी नहीं किया है, P के बाद क्या आता है Q, तो Q लिख दिया, A के बाद क्या आता है B, I के बाद J, N के बाद O, उसी तरह से S के बाद T। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A तो नहीं होगा। अच्छा T के बाद U, TU, ऑप्शन नंबर D भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद R के बाद S, A के बाद B, I के बाद J और N के बाद O, बस TUSBJO, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। कहता है यदि ए का अर्थ भागा है, ए का अर्थ क्या बोल दिया, भागा बोल दिया। ठीक है, बी का अर्थ गुना है, बी का अर्थ क्या बोल दिया, गुना बोल दिया। सी का अर्थ जो है वो घटाव है, चलो घटाव कर दिया हमने, और डी का अर्थ प्लस है,
डी का अर्थ क्या बोल दिया है, प्लस बोल दिया है। तो आपसे कहता है 24A 12B 4D और 6C 7, इसका अर्थ क्या होगा, बस बना दो। तो हम लोग क्या करेंगे, 24A का अर्थ क्या था, भागा, तो हम यहाँ भागा रख दिए, ठीक है। फिर क्या बोला, 12 लिख दिया 12। बी का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना कर दिया हमने। फिर 4 लिख दिया। डी का अर्थ क्या है, प्लस, तो हमने प्लस कर दिया। फिर 6 लिख दिया। और सी का अर्थ क्या है, घटाओ, तो घटाओ रख दिया। और 7 कर दिया। अब देखिए 12 से इसको क्लोज करेंगे, काटेंगे, तो क्या होगा, 12 दूनी क्या हो जाता है, 24, ठीक है। तो अब देखो, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 माइनस 7, 8 6 14, 14 में से 7 चला जाएगा तो हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। 10 सेकेंड का समय आपको दिया जाता है इसके लिए भी। अब बस बताइए तो सही क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए अब मैं कुछ हिंट करता हूँ, कैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कोई संख्या भरा जाएगा और कौन सा वो संख्या होगा इसमें से, है ना, कौन सा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें कौन सा संख्या भरना है, इसको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक लॉजिक लगा के देखते हैं कि यहाँ पे 96 लिखा है यानी बड़ी संख्या लिखा है, तो इन छोटी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या कैसे लिखी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी स्टार्ट करते हैं, जैसे इधर से स्टार्ट करते हैं। तो 4 को मैं 4 गुने 8 गुने 3 कर देता हूँ, देखता हूँ 96 आता है। यानी 4 से 8 में गुना करेंगे 32, और 32 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 आ गया। चलो एक तो लॉजिक फिट हो गया भाई। फिर उसी तरह से इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 6 गुने 2 गुने 9 करेंगे तो 6 दूनी 18, और 18 नवा क्या होता है, 108 होता है, ठीक है। अरे 18 नवा क्या होता है, सॉरी 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 108 हमने लिख दिया, नहीं 6 दूनी 12 होता है ना, 12 नवा 108 होता है ना, 18 नवा बोल दिया हमने, सॉरी 108 यहाँ होता है, ठीक है, 12 नवा 108 होता है। चलिए ये तो सही हो गया, इसका मतलब ये दोनों लॉजिक फिट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर सेम वही काम करेंगे। अगर एक यहाँ है और मैं इसमें से ऑप्शन के साथ जा करके यहाँ 35 कैसे लाया होगा उसको देखता हूँ। तो ऑप्शन के साथ जाके मैं 7 अगर रख दूँ तो 1 गुने 7 गुने 5 करूँ तो 1 गुने 7 बराबर 7, और 7 गुने 5 करेंगे तो आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए। 12 का आंसर बताइए। आपको बताना है श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात करके बताइए क्या होगा, मतलब यहाँ पर कौन सी आकृति इसमें भरी जाएगी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से, बताइए। तो आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले आंसर कर लीजिए आप, आपको समय मिलता है 10 सेकंड का, जल्दी से बताइए 5 से 10 सेकंड के अंदर में, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए आपका समय होता है समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, प्रश्न आकृति में अगली संख्या कौन सा आएगा, यही कह रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो पहले क्या किया है, एक सर्कल बना है, उसी सर्कल में नीचे एक और ऐसे छोटा सर्कल बना के इधर प्लस कर दिया है, और इसके बाहर में एक सर्कल बना के यहाँ एक बिंदु कर दिया है। सेम उसी चीज़ को फिर क्या कर दिया है, इसने पलट दिया है, बस सिर्फ एक प्लस यहाँ पे जोड़ एक और बढ़ा दिया है पलट करके, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके इस बार बिंदु इधर हो गया है, ठीक है, इधर कर दिया। फिर से उसने आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद एक और यहाँ प्लस ऐड कर दिया, जोड़ दिया है, प्लस कर दिया है, ठीक है, एक और प्लस किया और फिर वही प्रक्रिया को दोहरा दिया, फर्स्ट वाला ही। क्लियर है। तो फिर क्या करेगा भाई, तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ फर्स्ट था, एक बार में एक जोड़, दूसरा बार में 2 जोड़, तीसरा बार में 3 जोड़, तो अगला बार में तो ये तय हो गया कि 4 जोड़ रहेगा यहाँ पर।
4 जोड़ तो सभी में है भाई, क्लियर कर दिया। अब इसके बाद फिर क्या कहता है कि एक बार में एक बिंदु यहाँ था, फिर बदल के यहाँ हुआ था, फिर यहाँ हुआ, तो इसका मतलब बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पर ही होगा। ठीक है, 4 जोड़ प्लस बिंदु पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा और सी नहीं होगा। ठीक है, अब बी और डी को देख लेते हैं। बी और डी इसलिए बी भी नहीं होगा इसलिए क्योंकि यहाँ 3 ही जोड़ है जबकि यहाँ 4 जोड़ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 का आंसर कीजिए, कथन और निष्कर्ष वाला है। कहता है विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता, क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए। बड़ा खुश सब स्टूडेंट लोग हुआ ये बात को सुन के जी, नहीं खूब मज़ा में होगा कि वाह वाह वाह, काश ऐसा हो जाए निष्कर्ष में, परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए। तो भाई नेगेटिविटी तो पहले से ही ये ख़त्म है, ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, तो पहले से ही मैंने दिल तोड़ दिया आप लोगों ने, पर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, परीक्षाएं समाप्त नहीं करनी चाहिए। अगर परीक्षाएं समाप्त कर दी जाएगी तो आप जितना पढ़ाई कर रहे हैं वो पता कैसे चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पानी में आप हो, कितना आपकी जानकारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती। ये भी बात सच है, विद्यार्थियों की यहाँ पे साफ साफ कहा है कि वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन ये बात सच नहीं है, ये बात एकदम परफेक्ट है यहाँ पर कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा, जो अभी शिक्षा प्रणाली है उसके द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है ना, बस सर्टिफिकेट में जो हो गया वही काफ़ी है वहाँ पर। ठीक है, नंबर अच्छा आ गया तो समझ लिए कि ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही लग रहा है, आप आगे देख लीजिए। और फिर यदि परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन कर दिए जाएँ तो विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यताएँ बढ़ाई जा सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रबल परिवर्तन कर देने के बाद विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता नहीं बढ़ेगी, उसमें गुण ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये इस तरह से प्रबल परिवर्तन कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चोरी फिर से वही होगा, वैसे ही लोग करेंगे और कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, वही बात हो गया, पढ़ना लिखना। एक देहात में कहावत है कि पढ़े लिखेला 22.5, है ना, वही हाल है कि पढ़ना लिखना है नहीं और फिर बातें बड़ी बड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता का मापन आवश्यक नहीं है। नहीं, मापन जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा 13 का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। इसमें आपको बताना है कि वह हर एक पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच संबंध का सही निरूपित करता है। वाहनों, ट्रक और कार, ये तीनों के बीच जो है सो सही तरीके से फिगर कौन सा बैठेगा, ये आपको बताना है। बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो बाबू, ट्रक और कार ये दोनों तो वाहन ही तो हैं, तो ये वाहन का फिगर हो गया वाहन का, और ट्रक और कार इसके दोनों बीच आ गए, ट्रक और कार ये दोनों इसी के अंतर्गत आ गए। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको दर्पण वाला है, सही प्रतिबिंब क्या होगा ये बताना है। इसका सही फिगर इधर क्या बनेगा बताइए जल्दी से। बॉक्स मैंने तो बना दिया है ना, अब आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। फटाक से बताइए जल्दी जल्दी, बस इसका दर्पण इसको पलट देना है और क्या, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे सभी लोग। तो देखिए, आपको मैं कुछ हिंट करूं, 15 का अगर आप देखेंगे तो 15 में आपको देखने को मिलेगा बाबू कि ऑप्शन नंबर ए और ए तो नहीं होगा, क्योंकि ज्यों का त्यों जैसा ए था वैसा ही ये हो गया, तो उस तरह से तो होगा नहीं।
बी भी नहीं, सॉरी बी नहीं, डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसको पलटेंगे तो उधर तो जाएगा, ये इधर इस साइड तो आ गया, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है वो इधर का होना चाहिए था ऐसे, जो कि इसमें नहीं है। तो किस में है भाई, इसमें है, और ये इधर का है। मतलब ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही फिगर है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये इधर का तो हो गया है, लेकिन इसमें 3 दे दिया, जबकि 3 यहाँ है भी नहीं हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी भी नहीं होगा। चलिए सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से, समय ज़्यादा न लेते हुए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। तो इसको जो है आप खुद सॉल्यूशन करेंगे, इसका आंसर आप खुद करेंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं नहीं बताता हूँ, इसको आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को और आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट बताइए, देख लीजिए और जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसे देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा है अच्छा लेवल का क्वेश्चन, अच्छा लगेगा, नया आया है। तो कहता है 5 लड़कों में से पी क्यू आर एस और टी, 5 लड़के हैं, 5 क्या हैं, बॉयज़ हैं, पी क्यू आर एस टी, 5 लड़कियां भी हैं, 5 गर्ल्स भी हैं भाई। कौन कौन सी हैं, जे के एल एम और एन को लेकर 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। तो निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखना है। अब एक टीम बनाना है, कौन कौन सा टीम बनाएगा भाई, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी टीम नहीं बनाई जा सकती है। नहीं बनाने वाला बताना है, जो बन जाएगा उसको नहीं बताना है। तो नहीं बनाने वाला क्या हो जाएगा, तो कहता है पी एम का हमेशा चुनाव साथ में होगा। पी और एम मतलब एक लड़का है पी और एम एक लड़की है, जिसमें पी का और एम का दोनों का एक साथ चुनाव होगा। तो मैं पी और एम लिख दूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा, एन और टी, सॉरी एन और एल टीम में एक साथ नहीं होंगे, यानी एन और एल जो है, एन और एल एक साथ नहीं होंगे, ये रिलेशन नहीं बोल रहा है, ठीक है। चलो भाई, एक साथ नहीं किया हमने। आर और टी हमेशा एक ही टीम में होंगे, आर और टी जो है हमेशा एक ही टीम में होंगे, मतलब आर और टी हमेशा एक ही टीम में होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर कहता है टीम में कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। अब देखो भाई, अब यहाँ पर टीम बना हुआ है, तो पी एम के साथ कौन आया है, पी एम के साथ सिर्फ पी एम है, पी और एम एक दूसरे के साथ है, जे और एल है, ठीक है, जे और एल है। तो बताइए अब आप यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इस चीज़ को देखिए, पी और एम, पी कितना पर होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो पी होता है 16 पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और एम कितना पर होता है, 13 पर होता है। उसी तरह से आप जे और एल को देखिएगा तो वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कहाँ पर होते हैं, तो जे जो है वो आपका होता है 10 पर, और एल जो है वो होता है 12 पर। मतलब कि 2 अंतराल यहाँ पर है और यहाँ पर 3 का अंतराल है ना। यहाँ पर 3 का अंतराल है, यहाँ 3 का अंतराल है, यहाँ 2 का अंतराल है, ठीक है। अच्छा, क्यू और एस में कितना का अंतराल है, क्यू और एस, क्यू से एस जा रहा है तो यहाँ पर 2 का अंतराल है ना। और आर और पी में भी 2 का अंतराल है, चलो दोनों जगह हो गया। एल और एम में कितना का अंतराल है, तो 1 का अंतराल है तुरंत। और क्यू और पी में जो है सो भी 1 का अंतराल है, ठीक है। अच्छा, एल और आर में अगर देखेंगे तो एल और आर में कितना का अंतराल है बाबू, तो एल और आर में आपका हो जाएगा 12 से लेकर के आर है 18 पर, तो 6 का अंतराल हो जाएगा, ठीक है। और टी और एन में कितना का अंतराल हो जाएगा, ये भी 6 का अंतराल हो जाएगा। देखो पता चल गया, यहीं पर खत्म हो गया बात। तो जिसमें दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, यहाँ 2 का अंतराल है, यहाँ 1 का अंतराल है, 6 का अंतराल है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है वो किसका अंतराल नहीं है, तो 3 और 2 का अंतराल है, मतलब अलग अलग अंतराल है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, यहाँ पर फर्स्ट वाला PMJL, यही टीम नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, तो फर्स्ट नहीं बनाया जा सकता है, फर्स्ट नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सब बनाया जा सकता है। तो बाकी सब वाला यहाँ ऑप्शन बोला है क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये सभी टीम बनाई जा सकती है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। GRIPS यानी ग्रिप्स, ग्रिप्स को 71891619 ये लिखा जाता है, तो फ्रेम को, अच्छा फ्रेम को ये लिखा जाता है, तो उसी जगह जीन्स को क्या लिखा जाएगा? JEANS। चलो एक लॉजिक पता चल जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला लॉजिक में अगर हम देखें तो क्या किया है, G7 पर होता है तो 7 लिख दिया है, R18 पर होता है तो 18 लिख दिया है, I9 पर होता है तो 9 लिख दिया, P16 पर तो 16 लिख दिया, है ना। उसी तरह से S19 पर होता है तो 19, उसी तरह से हम यहाँ लिख देंगे। J कितना पर होता है बताओ जरा? J आपका होता है 10 पर तो 10 लिख दिया, यानी ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D तो नहीं होगा। ठीक है, E कितना पर होता है? 5 पर होता है, तो ऑप्शन नंबर A भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर बताइए। कहता है कि 6 लड़कियां FGHJK और L एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। 19 का आंसर बताइए जल्दी से, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, फटाफट आंसर करके बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। 6 लड़कियां FGHJK तथा L एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। साफ साफ इसमें कहा हुआ है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, है ना। अब आपको क्वेश्चन बोलता है L तथा K छोरों पर बैठी हुई हैं। चलिए तो मैं कुछ हिंट करूं, आपसे बन रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग बना के, मैं 6 लड़कियों को बिठा देता हूं यहाँ पे, फटाफट बताइए, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। चलिए तो मैं 6 लड़कियों को उत्तर की ओर मुँह करके ऊपर बैठा देता हूँ। ठीक है, ये उत्तर की ओर मुँह करके सब है, ऊपर में उत्तर है और नीचे में दक्षिण है। ठीक है, अब आपको बताना है, देखिए बाबू फटाफट अब बताते हैं। तो पहले लेफ्ट राइट कर देते हैं, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो जिधर मैं बिंदु मेथड लगा रहा हूँ, जिधर बिंदी दे रहा हूँ उधर लेफ्ट है, ध्यान रहे इस साइड लेफ्ट है, यानी आपका बायां साइड है। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल तथा के छोरों पर बैठी है, मतलब एल यहाँ बैठा है और के यहाँ बैठा है, चलो छोर पर हमने बैठा दिया। अब आपसे कहता है एफ तथा के मध्य केवल जी है, एफ और के बीच में कौन है? जी है। ठीक है, मतलब एफ और के बीच में जी है, मतलब एफ यहाँ बैठा होगा तो बीच में जी बैठ जाएगा, तो एफ और के बीच में जी हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है जे एच के तुरंत बाईं ओर है, जे जो है वो एच के तुरंत बाईं ओर है, जे जो है वो एच के तुरंत बाईं ओर है, जे जो है एच के तुरंत बाईं ओर। चलो एच के बाईं ओर जे यहाँ मिल गया। ठीक है, चलिए बस हो गया। अब फिर क्या कहता है, जी एफ के तुरंत बाईं ओर है, जी जो है एफ के तुरंत बाईं ओर है, जी जो है वो एफ के तुरंत बाईं ओर है, जबकि जी यहाँ एफ के तुरंत दाईं ओर हो गया, नहीं बाईं ओर होना चाहिए था। अच्छा नहीं सॉरी, जी एफ के तुरंत दाईं ओर है, ठीक तो है, सही है, दाईं ओर ही चाहिए था। चलो दाईं ओर हो गया यहाँ पर। अब बाएं छोर से एफ का स्थान क्या है ये आपसे पूछता है, मतलब इस साइड से जो है एफ का स्थान यहाँ कौन सा है, तो 1 2 3 4 स्थान, चौथा नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए 19 का ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आपसे प्रश्न आकृति में कहता है कि नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए चित्रानुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। यह एक कागज है, पहले इसे मोड़ा गया आधा इस तरह से और काट दिया गया, फिर इसको इसी को मोड़ दिया गया ऐसे, फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ तक ले आया गया और मोड़ने के बाद फिर इसमें लास्ट में काटा गया, अभी काटा नहीं गया था यहाँ तक, यहाँ और यहाँ काटा नहीं गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ जो दिख रहा है ये यहाँ पर काटा गया है। तो एक जो है आकृति कुछ इस तरह से काटा हुआ है, एक आकृति इस तरह से हो गया, एक आकृति इस तरह से हो गया। चलो भाई यहाँ है, फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे एक आकृति जो है सो इस तरह से है ना, एक आकृति इस तरह से है और इसी में जो है सो एक आकृति इस तरह से दिख रहा है। अब आपको बताना है क्या होगा, तो एक कोना में अगर यहाँ दिख गया तो समझ जाओ कि चारों कोना में वो होगा, ये तय मान लो। ठीक है, ये तय मान लो कि वो होगा ही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फटाफट बताइए तो क्या हो जाएगा। मैं आपको हिंट कर चुका हूँ, आप बस आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। चलिए
देखिए तो जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, इसमें ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि इस आकृति का, इस आकार का ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, इसी आकार का ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ का आकार आप फर्स्ट में देखिएगा तो अलग दिख रहा है इससे। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो आप तीसरा नंबर में देखिए और चौथा नंबर में देखिए, आप इसमें आकार देखिएगा तो चौथा में भी आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सो जिस तरह से आकृति है, उस आकृति में यहाँ पर बीच में दो दो तीर हो गए हैं, जबकि ये नीचे का होना चाहिए था। कहाँ का होना चाहिए था? नीचे का होना चाहिए था, जो नीचे का ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों दिख रहा है ना बीच में त्रिभुज, तो नीचे के होने चाहिए थे, जो नीचे का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। ठीक है साथियों, चलिए तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसको आप लोगों ने आज किया, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन क्लास जब भी हो तो जब चले जाए। हर रोज़ ये रात 8 बजे होती है क्लास। आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट में जुड़ना ना भूलें। रीजनिंग का यही प्रैक्टिस सेट था। अब जैसा कि लास्ट में मैं हर बार आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, तो ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें अपने साथियों में, है ना। जैसा कि मैं हर बार लास्ट में फीडबैक लेता हूं, तो आप बताएंगे कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए साथियों, फिर से मैं मिलूंगा अगले क्लास में आप लोगों के बीच एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।